वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 24 मार्च सोमवार। दोस्तों इस समय आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा और अपने निजी रिश्ते, दोस्तों और प्रेम उनको संभालने की ज़रूरत है। इस समय किसी अहम अहंकार के कारण कोई रिश्ता आपका ना खराब हो जाए, इसके लिए आपको जरूर सावधान रहने की ज़रूरत है। मात्र 4 दिन और हैं, आपकी शनि की ढैया ख़त्म होने जा रही हैं। जो आप पर एक शनि की ढैया की तलवार लटकी हुई थी वो आप 29 तारीख के बाद हटने वाली है। इस समय आपको अपने मंगल ग्रह को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कोशिश करें अपने क्रोध पर काबू पाना, क्योंकि क्रोध पर काबू पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समय भी आपका इस समय बहुत अनमोल है, इसे भी बर्बाद करने से आपको बचना चाहिए। बर्बाद भी करो तो किसी अच्छी चीज़ पर करो। वृश्चिक राशि के दोस्तों, रिश्ते, दोस्तों और प्रेम इस समय उसी के साथ रखो जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द और गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। अहंकार और संस्कार में फर्क है, बहुत फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं को। तो इस समय कोशिश करो किसी दूसरे को ना झुकाने की, सबको गले लगाने की। जो आपके दुख के समय में काम आए थे, ऐसे लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने देना। अब आप वैसे ही करते जाएं जैसा आपका दिमाग कहता है। अपने दिमाग की ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, क्योंकि दिल तो कहीं भी ले जाता है। अब आपको दिमाग से चलना होगा, क्योंकि अब जो समय है आपका बेहतरीन समय में गिना जा सकता है। ये उनके लिए ही है जिन्होंने अतीत में बहुत मेहनत की होगी, प्रयास किए होंगे और अपने कार्यों को बड़ी मुस्तैदी के साथ संभाला होगा, लापरवाही नहीं की होंगी। दोस्तों जब आप अकेले चलना सीख लोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप किसी से कम नहीं हैं। उम्मीदों को जिंदा रखें, चमत्कार कभी भी हो सकता है। जिंदगी खुद की है तो उम्मीद भी खुद से रखिए। दूसरे से उम्मीद रखेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। कोई भी उम्मीद आपको अपने से ही रखकर आगे चलना होगा। बुलंद हौसले आपके अब नतीजा दिलाएंगे। नतीजे आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। देखना आप कायनात के फैसले आपके हक में दिखाई देंगे। थोड़ा सा परिवर्तन आपकी दिनचर्या में आपको करना होगा, क्योंकि अभी ग्रह बदल रहे हैं और सबसे बड़ा ग्रह शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में आ रहे हैं। इससे भी काफ़ी बदलाव आएगा, आपकी राशि में भी आएगा और राशियों में भी आएगा। तो थोड़ा सा परिवर्तन अपनी दिनचर्या में जरूर करें। परिवर्तन ही विकास है। छोटे छोटे कदम उठाना कोई कदम ना उठाने से बेहतर है। बस आप छोटे छोटे कदम उठाकर सफलता की ओर बढ़ते रहें। ज़्यादा उतावलापन, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। धैर्य से अब काम आपने लेना है।
अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले गली गली घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी अच्छाइयों को लोगों के सामने, लोगों के बीच में लेकर आएं, क्योंकि लोग तो ढूंढते हैं आप में बुराई। वो तो क्रेद क्रेद के आपकी अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, आपकी बुराई को ही बाहर निकालेंगे। तो इसलिए ज़्यादा अच्छे काम करें, उम्मीदों से बंधे रहें, जिद्दी होकर चलें। अपनी उम्मीदों को पाने के लिए जिद्दी जरूर होना चाहिए। इस समय दृढ़ संकल्प के साथ आपको बढ़ना चाहिए। यह वीडियो उनके लिए है जो मेहनत पर विश्वास करते हैं। चमत्कार की सोच वाले तो इस वीडियो को सुना अनसुना कर दें। वैसे भी अनसुना ही महसूस करेंगे वो, क्योंकि अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय जहां इतने सालों आपने संघर्ष किया, अब थोड़ा सा संघर्ष और रह गया। इस थोड़े से संघर्ष से ही आप आगे बढ़ेंगे। अपना मनोबल ना टूटने दें। इस समय मनोबल आपका मजबूत होना चाहिए, आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, आत्मबल मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, हर जगह सिर्फ और सिर्फ ताकत से ही मुश्किलें हल नहीं होती। कभी कभी कहीं कहीं दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बुद्धि विवेक से काम लेंगे तो आपके सभी सपने जो आपने देख रखे हैं वो पूरे होंगे। जिनके सपने बड़े होते हैं वो अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं बढ़ते। ज़्यादा सलाह भी ना लिया करें, ना दिया करें। अपने दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। आपका अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिलता है, ये तो आप जानते हैं। लाइफ में कठिनाई आए तो उदास मत हुआ करें। बस याद रखा करें कि मुश्किल खेल अच्छे एक्टर को ही मिलते हैं। जो मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को मिलते हैं, तो आपको भगवान ने एक अच्छा इंसान समझा हुआ, इसलिए आपके सामने मुश्किलें आ रही हैं, संघर्ष आ रहे हैं। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो आपके ऊपर हावी होती रहेंगी। आपने देखा होगा, जटायु जी के पंख कटे, रामायण की घटना है। जटायु जी के पंख कटे, धरती पर लहू लहान पड़े हैं और मुंह से निकल रहा है राम 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 राम। किसने पूछा जटायु जी से कि अब तो आपके पंख कट गए, अब आप भगवान राम जी तक कैसे पहुँचेंगे? अब तो आप उड़ भी नहीं पाओगे। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जटायु जी ने कहा कि नहीं, यह मेरा सौभाग्य है। सबने पूछा वो कैसे? जटायु जी ने कहा, अगर पंख होते तो जिम्मेदारी मेरी थी, उड़कर भगवान के पास जाता। अब पंख नहीं रहे तो तब जिम्मेवारी भगवान की है, वो चलकर खुद मेरे पास आएंगे। अब तो भगवान की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अब जब बहुत परेशान या दुख पीड़ा कष्ट में होते हैं तो भगवान आपकी जरूर सुनाई देंगे, लेकिन वो दुख कष्ट आपके कर्मों द्वारा ही आपको मिलते हैं। पूर्व जन्म में किए हों या इस जन्म में कुछ अनजाने में हो गए हों, तो उनको सहने में कोई आपको गुरेज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस समय जहाँ से भी अपना काम निकलता है निकलवा लो।
जिसका भी सहयोग मिलता है उसका सहयोग ले लो, लेकिन उम्मीद अपने से ही रखो। जिसका सहयोग मिल रहा है लेते हुए आगे बढ़ो। राम जी को देखो, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र केवट के घाट पर खड़ा मदद मांग रहा है। यह हमें रामायण ही सिखाती है कि कभी कठिन समय में झुकना भी पड़े तो झुक जाना, शर्त भी माननी पड़े तो मान लेना। जब तक केवट ने अपनी सारी शर्तें नहीं मनवा ली तब तक नदी पार नहीं करवाई राम जी को। तो आप भी इस समय थोड़ा सा अगर आपका काम बनता हो कहीं झुकने से, तो अपने अहम को बीच में मत लाना, क्योंकि जहाँ अहम आ जाता है वहीं गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए अपना काम निकलवाओ और आगे बढ़ते जाओ। आप कितनी भी कोशिश कर लें, पीड़ा का कीड़ा इंसान को काटता ही रहता है। कभी कोई पीड़ा है, कभी कोई कष्ट, क्योंकि संसार में आए हैं तो ये कष्ट रोज रोज सहने ही पड़ेंगे। हाँ, हर बार कष्ट अपना रूप बदल बदल के आते हैं। काफी लोग वृश्चिक राशि वाले इस समय, ये ढैया जो लास्ट में खत्म हो रही थी 2-3-4 महीने से, बहुत बोझ लेकर चल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे सीने पे कोई बहुत भारी पत्थर रखा हो। आंखों में उदासी सी उदासी नजर आती थी। अब तो आंसू भी थक गए थे। ऐसे मैसेज हमें आते थे, ऐसे लोगों के फ़ोन पे सुनने को मिलता था। अगर कोई दर्द पूछे तो खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता था। अगर कोई तसल्ली भी दे तो अंदर से एक ही आवाज़ आती थी कि अब झूठी तसल्ली को सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं। तो दोस्तों, काफ़ी संघर्ष किया है वृश्चिक राशि वालों ने कई दिनों, लेकिन अब आशा आशा आपका संघर्ष आपको वहाँ लेकर जा रहा है जिस जगह की आपको उम्मीद है, जिस लक्ष्य तक आप पहुँचना चाहते थे। भगवान ने आपको मजबूत बनाया है। आपका इंतज़ार अब बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि इस समय तो आपकी सहन शक्ति भी बढ़ चुकी होगी और हिम्मत भी आपकी बढ़ चुकी होगी। तो अब भगवान द्वारा दी हुई हिम्मत और सहन शक्ति के साथ आपने आगे बढ़ना है। दोस्तों, उठो भगवान के बनाए गए बंधुओं, सिर उठाकर चलो, अपने यकीन पर कायम रहो और विजय की राह पर कदम रखो। आप हालात के शिकार नहीं बल्कि भगवान के क्रम से विजय होंगे। यह वक्त आपका है, यह वक्त आपकी जीत का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि भगवान आपको इस समय कोई कमी नहीं छोड़ेगा। विजय आपकी ही होगी। भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो। नया ये महीना आ रहा है अप्रैल का, इसमें नवरात्रे भी आ रहे हैं और ये नववर्ष जो हिंदुओं का नववर्ष है, देसी नववर्ष जिसको बोलते हैं, वो अब हमारा आने वाला है। तो आप इस नववर्ष पे नई शुरुआत कर रहे हैं, नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब शुभ दिन नवरात्रों के, इनसे शुभ दिन कोई नहीं होते, क्योंकि ये साल में 2 बार आते हैं। अब ये 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 29 को अमावस है। अगर आपको आपके यकीन की कमी महसूस हो रही है तो खुद को विश्वास दिलाओ। भगवान का वादा अटल है, वो आपको आपके शानदार फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा था। आप तैयार हो चुके हो, अब आगे बढ़ते जाओ भगवान पर भरोसा रखते हुए
और अपनी मेहनत के बल पर। आपकी मेहनत का बीज एक बहुत बड़े पेड़ की शक्ल लेने जा रहा है। यहां कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा अब आपके लिए। मायूसी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ो, भगवान का सहारा लेकर राहत का रास्ता खुलेगा। आगे बढ़ो, आपका वक्त बेहतरीन है। अब विश्वास वाले नए पंखों से उड़ान भरो। यकीन मानो, थकान नहीं होगी, थकोगे नहीं आप, रुकोगे नहीं आप, झुकोगे नहीं आप, दबोगे नहीं आप। ये तबाही नहीं, तैयारी का दौर है। सोच समझ के साथ आगे बढ़ो। आप जीत से एक कदम दूर है। हिम्मत करके आखिरी कदम उठाएं। आपका यकीन ही कामयाबी लेकर आएगा, क्योंकि आपको भगवान की गाइड कर रहे हैं। भगवान की गाइडलाइन में चलते रहें। इस समय आपको जवाबदेही महसूस करनी चाहिए, क्योंकि अगर कामयाब होते हैं तो आपकी मेहनत और भगवान की कृपा। अगर आप नाकामयाब होते हैं तो फिर आपको अपनी जवाबदेही भी लेनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आपको जवाबदारी समझानी होगी, अपनी गलतियां माननी होगी। आपको जवाबदारी लेने की ज़रूरत है। गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हर आदमी गलती का पुतला है। गलतियां होती हैं इंसान से, कुछ जाने में, कुछ अनजाने में। आपसे भी हुई होंगी। आप कोई देवता नहीं है, यहाँ तक तो देवताओं ने भी गलतियाँ की हैं। तो जो गलतियाँ आपने की अतीत में, जिससे आपको परेशानियाँ, दिक्कतें, उलझनें, चुनौतियाँ आई होंगी, तो अब उसी को अनुभव बनाकर आप आगे बढ़ें। भगवान आपके दिल को रोशन करेंगे। इस समय आप अपने को भगवान की बंदिशों में रखने की ज़रूरत है। अपने आप को भगवान की बंदिशों में जरूर रखें। अगर भगवान की बंदिशों में रखेंगे तो आप कोई गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान आपकी हर गलती को सुधारने का प्रयास उनका रहता है। इस समय आपको हर पहलू को गहराई से महसूस करना चाहिए। जब भी भगवान से प्रार्थना करके कुछ मांगो, यकीन रखो कि भगवान के प्लान से बेहतर आपका कोई प्लान नहीं हो सकता। अपने कामों में भगवान की मर्जी का होना देखा करें, महसूस किया करें। आपकी तकलीफ़ें आपकी पहचान नहीं है, इसे अपनी पहचान ना बनने दें। भगवान अगर किसी की भी भलाई की सोच बनाता है तो सारी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। पूरा संसार एक तरफ और भगवान एक तरफ, या तो आप भी जानते हैं। जो परेशानियां भी, जो रुकावटें थी, जो परेशानियां थी, जो मुश्किलें थी, अब वह धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। आप कहोगे कि एक दिन में वो सब तकलीफ़ें, परेशानियां, चुनौतियां ख़त्म होगी। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी दिन जल्दी उठना, एक बार सूरज को उगते हुए, उदय होते हुए जरूर देखना। आपको समझ आ जाएगा कि जब सूरज रोज उगता है, अपना नियमित उसका रोज का उगना है, एकदम से आ सकता ना, वो आस्ता आस्ता धीरे धीरे ऊपर उठता है। आपने भी अपने को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते हुए देखेंगे। अपने कामों में गति तेज करें, उसमें गति में कोई कमी ना आए। सफलता आपको आस्ता आस्ता मिलेगी। नेक कामों का सिलसिला अब आपको शुरू करना चाहिए और नेक कामों का सिला आपको अब मिलेगा।
आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। आप उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब कोई तकलीफ, कोई गम, कोई परेशानी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। अब आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दरवाजे उनके लिए ही खुल रहे हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है अतीत में और अभी भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। भाग दौड़ धूप उनकी रह रही है। तो दोस्तों, गम, परेशानी, आपके रास्ते की रुकावटें अब नहीं बनने वाली। अब आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुल सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था, वो आपकी ज़िंदगी में घटित होगा। बस आप तो भगवान के साथ, भगवान से दुआ कीजिए, वो आपकी हर मुश्किल को आसान करने वाला है। इस समय आप अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा देर तक टालें ना, क्योंकि टालने वाला जो स्वभाव है वो इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। हर चीज़ को टालते टालते हम इतना खराब कर लेते हैं कि फिर हमारे हाथ से निकलती चली जाती है। अपनी जिम्मेदारियां देर तक ना टालें। जो जिम्मेदारियां हैं उसे टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर इस बार हम बार बार किसी जिम्मेदारी को टालते हैं तो हमें खुद से सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा हूँ। सारी मेहनत दुनिया के लिए ना करो, कुछ मेहरबानी अपने घर की, परिवार की जिम्मेदारियों पर भी जरूर करें। कुछ मेहनत घर परिवार की जिम्मेदारियों पर भी करें। अब तो बहुत कुछ समझ आ चुका होगा आपको। आज कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। सोमवार का दिन है, भोलेनाथ जी का दिन है। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव सोच का इस्तेमाल करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह समय खुद पर भरोसा करके रिश्तों को मजबूत करने और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने का समय है। ईमानदार दृष्टिकोण संबंधों को मजबूत करेगा। इस समय किसी भी तरह का फैसला लेते समय खुद पर पूरा भरोसा रखकर चलें। कॉन्फिडेंस के साथ चुनौतियों को स्वीकार करें। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे रिसर्च और डेटा के साथ कोई भी डिसीजन लें। तनाव का लेवल कम करें। नकारात्मक सोच के साथ किसी छोटी बात को बड़ी समस्या में तब्दील ना करें तो अच्छा होगा। अपने विचारों में इतनी अधिक नेगेटिव सोच ना लेकर आएं। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। आपके विचारों में बहुत अधिक उथल पुथल चल रही है पिछले कई दिनों से। धैर्य रखें। आपकी कोई समस्या अब खत्म होने के नज़दीक लग रही है। किसी भी परेशानी का समय रहते ही समाधान खोज लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को ज़्यादा उलझने ना दिया करें। ज़्यादा उलझने से पहले ही उसका समाधान निकाल लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करेंगे तो सभी स्थितियाँ सही होती चली जाएंगी। ग्रहों की चाल का अब आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों की बात करें तो आप अपने दफ्तर में अपने उच्च अधिकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से बात करने का प्रयास किया करें। कोशिश जरूर करें, आप कामयाब रहेंगे।
आपका स्वभाव शांतिपूर्ण रहना चाहिए। आपके उच्च अधिकारियों से उससे आप फायदा मिलेगा। भविष्य में आपको उसकी तरक्की होती नजर आएगी। ऊंची आवाज में या कठोर भाषा में बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने बुद्धि व विवेक से सोच समझकर ही कोई कदम उठाने का निर्णय लें। संयम बनाए रखें। ऐसा करने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करते रहें। धैर्य पराक्रम से काम लें। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे तो उसमें गड़बड़ी होने की संभावना बनती नज़र आ रही है। अपने समय का अच्छी तरह से उपयोग करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। धन से भी कीमती समय है। पैसों से जुड़े किसी भी मामले को अच्छे से पलाने के जरिए सीख करें, क्योंकि धन आपकी आर्थिक स्थिति के लिए इस समय बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल इश्यूज आप डिप्लोमेटिक तरीके से निपटाने की जरूरत है। छोटी दिक्कतों को अनदेखा करके उन्हें बड़ा ना बनने दिया करें। शुरू में ही उसे सॉल्व करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। आपकी लंबे समय से आपकी अच्छी आदत अवश्य आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि जो आपने अपने में अच्छाइयाँ पैदा की हैं ये पिछले 2.5 साल में, उसका फ़ायदा अब आपको शनि की ढैया के बाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस समय शनि और राहु इकट्ठे होकर पिशाच योग बना रहे हैं। उसका भी आपकी राशि पे थोड़ा असर रहेगा। ये सिर्फ आपकी राशि नहीं, 12 की 12 राशि पर शनि और राहु के पिशाच योग का असर रहेगा। तो थोड़ा सा सतर्क और सजग होकर रहें। अपने ऑफिस की लाइफ को आप घर से बाहर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुकून मिलेगा आपको भी और आपके परिवार को भी। पारिवारिक कारोबार को बढ़ाने के लिए आज मन में नई योजनाएं आएंगी और योजनाओं पर आपका काम भी शुरू हो जाना चाहिए। अब अच्छे दिन हैं, आने वाले नवरात्रे हैं और अच्छा मौका है। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक किसी से उसका खुलासा ना किया करें। अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करने की जिम्मेवारी आपकी बनती है। उस जिम्मेदारी को बड़े ईमानदार तरीके से आपको निभाना चाहिए। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। अथक प्रयास से ही आज आपके काम समय पर पूरे होते हुए जाएंगे। मेहनत ज़्यादा होगी, भागदौड़ ज़्यादा होगी। व्यवसाय में आ रही दिक्कतें अब धीरे धीरे कम होगी। संपर्क संवाद संभालने की तरफ ध्यान दें। स्थिरता और साहस रखें। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास। राजकीय क्षेत्र में किए गए प्रयासों में आज आपको भरपूर सफलता मिलेगी और अच्छा धन प्राप्त होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। विवाह योग्य युवक व युवती के रिश्ते के संबंध में बात अगर नहीं बन रही थी, काफ़ी दिनों से टाल मटोल हो रहा था, बात सिरे चढ़ती चढ़ती रुक जाती थी, जब बन जाती थी फिर टूट जाती थी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो सभी लड़की लड़का अगर इस समय शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उनको जरूर एक बार फिर से इन नवरात्रों में प्रयास करना चाहिए। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि पीछे आपने बहुत प्रयास किए, आप नाकामयाब रहे। इससे आपका मन थोड़ा सा टूटा हुआ है, मन छोटा हुआ है। आप महसूस कर रहे हैं कि शायद हमारा काम नहीं बनना, क्योंकि बच्चों के फ़ोन आते हैं, 35-35 साल उम्र हो चुकी है, लड़का लड़की नहीं मिल रहे। तो दोस्तों, अब
कोशिश करने में क्या है, कोशिश तो आप कर ही रहे थे पिछले 5-7 साल से, पर लेकिन अब लगता है कि कुछ बात बन जाए। ये 9 दिन नवरात्रों के अच्छे दिन हैं, इसमें आप कोशिश करें तो बंधन में बंध जाएंगे। जो प्रेमी प्रेमिका विवाह बंधन में बनना चाहते थे, उनके माता पिता नहीं मान रहे थे, तो अब आप अपनी शर्तों से नहीं, उनकी शर्तों से थोड़ा सा झुक कर अपनी बात उनसे मनवा सकते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। अगर कोई आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या है या कोई आपने ऑपरेशन वगैरह अभी कराने की सोच रहे हैं, तो कोशिश करें कि मंगलवार के दिन ही कराएं। और मंगल ग्रह को मजबूत करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप हनुमान जी का चालीसा पढ़ें और हनुमान मंदिर में एक लाल रंग का कपड़ा रख के आएँ, छोटा सा रखा है रुमाल टाइप। बार बार आपको कह रहा हूँ, गमछा रख के आ जाएं जो पंडित जी के काम आ जाएगा, लाल रंग का। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।